त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का टोटल, अच्छा बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होगा। 2 गुना 22/7, रेडियस कितना है जी 7 है, और ऊंचाई है 20, और ऊंचाई हो गया 20 और प्लस कितना हो गया 7। अब यहाँ हो गया 22 गुना कितना 44 गुना 27 हो गया 728, यूनिट डिजिट 8 है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, पेपर में विनोद भाई, तो एक बार क्या करना है ना, 11 का मल्टीपल ढूंढना बाई ऑप्शन चलेंगे कि 11 का गुणज कौन सा है, 11 से भाग लगने वाला कौन सा है। अब यहाँ 11 से भाग लगने वाला नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों इतना दिमाग लगाते चले। 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज, 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनका अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। सर बिफोर बाबा टिल्लू और झुल्लू बाबा करवा दे हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट हिट कर दीजिएगा आंसर कर। इसका आंसर करिए तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तन किया जाए तो शंकुओं की संख्या निकालना है। किसी भी आकृति को गलाकर पिघलाकर पीटकर खींचकर किसी दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आयतन बराबर होते हैं। आयतन क्या होते हैं? बराबर। आयतन को बराबर करना शंकु में बनाया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखा है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर का मतलब 7/2 हो गया। रेडियस 7/2 आर स्क्वायर। ऊंचाई कितना है जी? 3 है। कितना शंकु बनाया जाएगा? एन शंकु। किससे पिघलाकर? गोला से। तो गोला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। 10.5 सेंटीमीटर रेडियस है। 10.5 का मतलब हो गया 7, 10.5 का मतलब 21/2, 10.5 का मतलब हो गया 21/2, 21/2 है। कितना है जी? 21/2। ये कैसा भाषा लिखा गया जी? 21/2 है, 21/2 है। यहाँ 21/2 लिख देंगे, 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब है, आर क्यूब है तो 3 बार 21/2, 21/2 लिख दिए। कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर। 2 दूना 4 से 2 दूना 4 कट गया, और पाई से 3 से और पाई 3 कट गया। कहिएगा बिल्कुल क्लियर है। पाई और 3 काट दिए, 7 से कट गया 3 बार में, 7 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 2 बार। तब एन बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 21, 21 हम के 126, 126। कुल कितने शंकु की संख्या है? कहिएगा 126, 126, 126। क्लियर, डन। कल हम लोग शंकु छीनक चलेंगे, कटिंग ऑफ कोन और फोल्डिंग ऑफ कोन। तो हम लोग कल चलेंगे कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन और फोल्डिंग ऑफ। सब लोग मिलकर के हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट। फ्रस्टम, कोई फ्रूस्टम नहीं करेगा, फ्रस्टम। ब्राइटनेस ज्यादा है आपको? सही हुआ जी, ठीक दिखाई दे रहा है। शंकु जैसा लगेगा तो भी, नहीं लगेगा तो भी समझना है शंकु है तब है। तब ये शंकु है ना जी, शंकु। अब इसके समांतर एक हम आधार के समांतर आधार के समांतर एक है, कट लगा दिए। और ये कट जब हम लगाए हैं, कमेंट एकदम बंद करिए, ये शंकु छीनक है। जब इसको हम शंकु किसे कहेंगे और शंकु छीनक किसे कहेंगे, थोड़ा सा बात समझ में आ जाएगा। हल्का थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब दोनों को हम अलग अलग करके दिखा देंगे ना, तो शंकु छीनक समझ में आएगा। एक कट लगाए तब ये शंकु ऊपर वाला हो गया और नीचे वाले हो गया शंकु छीनक जी। ये देखो विनोद भाई, देखा। एक शंकु है और एक शंकु छीनक है। तो इसको जब हम काट के 2 टुकड़ा में कर दिए, एक कट लगाए, तो एक कट लगाए तो 2 में बट गया, एक ऊपर शंकु निकला, नीचे नीचे वाले को शंकु छीनक बोलेंगे। ये जो कटा ये हो गया छीनक, जिसमें कौन सा छीनक है? शंकु छीनक है, फ्रस्टम है, शंकु छीनक है, शंकु छीनक है। कहिएगा यस। और ये ऊपर जो कट करके चला गया ये शंकु हो गया, शंकु। तो दो गो पार्ट में बटा, एक शंकु हो गया, एक शंकु छीनक हो गया। एक शंकु है और एक शंकु छीनक है, शंकु और शंकु छीनक। तो शंकु है और छीनक है, तो ऊपर वाला शंकु, नीचे वाला शंकु छीनक।
चलिए अब बात को हम लोग समझने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा बात को समझिए। ए है हम लोगों का, कहिएगा यस सर, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये वाला हो गया कैपिटल एल हो गया है, कैपिटल एल हो गया है, और ये स्मॉल एल है, और ए हो गया स्मॉल एच, और ये वाला हो गया कैपिटल एच, ये हो गया कैपिटल एच, कैपिटल क्या है एच, कैपिटल एच। अब हम लोग जब यहाँ से सब का सब क्रॉसपोंडिंग हो गया, कैसा कहेगा सिमिलर ट्रायंगल सब क्रॉसपोंडिंग लेंथ इक्वल होगा, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल एल बटे कैपिटल एल बराबर स्मॉल एच बटे कैपिटल एच। इनका सभी का रेशियो आपस में बराबर, इनके त्रिज्या का जो रेशियो होगा वही सलांट हाइट त्रिज्या ऊंचाई का रेशियो होगा, वही हाइट का होगा, हाइट का होगा, वही हाइट का होगा। क्लियर? आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए। सर पाई का मान 22/7 क्यों होता है? भैया इसके लिए रिसर्चर बनना पड़ेगा, समझ में आया ना? IITN में जाइएगा, रिसर्च करते चलिएगा कि क्यों ही हुआ। अभी हम लोग डायरेक्ट बनाना है और डायरेक्ट याद रखना है, समझ में आया ना? तब डायरेक्ट याद रखना है कि पाई का मान 22/7 होता है, फिर इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। आओ कोप्चा में रिसर्च करते हैं गुरु चेला मिल करके। पाई होता है डायमीटर और रेडियस का रेशियो, कैसे हम लोग बनाएंगे। एक शंकु है और शंकु को आधार के समानांतर एक और कट लगाया, आधार के समानांतर कट लगाया जिसमें ऊंचाई 2 बराबर भाग में बट गया। ऊंचाई किस में बटा है? कहिएगा ऊंचाई 2 बराबर भागों में विभाजित हुई। ऊंचाई 2 बराबर भाग में क्या हुआ है? विभाजित। तो ऊंचाई 2 बराबर भाग में बट गया है। ऊंचाई कितना में बटा है जी? 2 बराबर भाग में बटा है ऊंचाई। ऊंचाई बटा है 2 बराबर भाग में, मतलब कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। हाइट को 2 बराबर भाग में बांटा है तो छोटा वाला जो शंकु का ऊंचाई है वो 1 है, बड़ा वाला शंकु का ऊंचाई है वो 2 है। इनका हाइट का रेशियो, छोटा शंकु और बड़ा शंकु के हाइट का रेशियो निकालेंगे। तो छोटा शंकु और आपस में बात करवा दे, कौन है? कंचन है, करवा दे बोल। रेशियो है 1:2। हाइट का, हाइट का रेशियो निकाल दिए तो 2 टुकड़ा है, एक है शंकु और एक शंकु छिद्र। यहाँ से 2 को मान पूछता है, एक आयतन पूछता है और एक पूछता है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो जब हम लोग आयतन निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे? आयतन। तो आप स्क्वायर कर दीजिए, पहला का आयतन निकालना है क्यूब, पहला का क्यूब, फिर दूसरा पार्ट के निकालेंगे तो पहला के क्यूब, दूसरा के क्यूब में पहला के क्यूब को घटा देंगे तो दोनों टुकड़ा, पहला टुकड़ा दूसरा, दोनों टुकड़ा का रेशियो आ जाएगा आयतन का। तो 1:2 का क्यूब 8 में से 1 चला गया, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब कर्व सरफेस एरिया जब हम लोग निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया जब हम लोग निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया जब हम लोग को निकालना है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जब निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम कहेंगे स्क्वायर करके घटाते चलेंगे, पहला के स्क्वायर फिर दूसरा के स्क्वायर में पहला के स्क्वायर को घटा दीजिए, दूसरा के स्क्वायर में पहला के स्क्वायर को घटा दीजिए, तब 2 के स्क्वायर 4 में से 1 चला गया, 3 हो गया। तब एरिया वॉल्यूम का रेशियो 1:7, एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:3। वॉल्यूम 1 और 7 हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1 और 3। वॉल्यूम का रेशियो 1:7 और एरिया हो जाएगा 1 और 3। कितना हो जाएगा? विभाजित का मतलब समझ में आया? समान 3 भाग में यदि बांट दिया जाए, 3 समान भाग में बांट दिया जाए, 3 भाग में बांट दिया जाए। यहाँ 1 कट लगा दिया, 1 कट और 2 कट लगाया है। जब 2 कट लगाए हैं तो 3 समान भाग में ऊंचाई को बांटे हैं, तो 3 समान भाग में बांटे हैं, तब इसका आयतन का रेशियो और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। 3 समान भाग में बांटे हैं, तब यहाँ हो गया रेशियो हाइट का 1 और 1, समान भाग में बांट दिया है 1, 1 और 1 हो गया। तो छोटा वाला शंकु का हाइट है 1, मझले वाले शंकु का हाइट हो गया 1 और 1 2, और बड़े वाले शंकु का हाइट हो गया है 1 1 2 और 1 3। तो हाइट का रेशियो हमें पता चल गया, हाइट का रेशियो हमें पता चल गया, हाइट का रेशियो पता चला है, हाइट का रेशियो पता चला है 1:2:3, 1 2 3, 1:2:3 हाइट का रेशियो है। तो जब हम इसका वॉल्यूम का रेशियो टुकड़ा, 3 टुकड़ा हो गया ना, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और एक तीसरा टुकड़ा, पहला दूसरा और एक तीसरा टुकड़ा। और जब हम आयतन का रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम का, हम आयतन का रेशियो निकालने जा रहे हैं तो हम कहेंगे क्यूब, पहला का क्यूब कर दीजिए, फिर प्रत्येक बार अगला के क्यूब में पिछला के क्यूब को घटा दीजिए, फिर प्रत्येक बार अगला के क्यूब में पिछला के क्यूब को घटा दीजिए। तब यहाँ 1 का क्यूब 1 रहने दिए, 2 का क्यूब 8 में से 1 का क्यूब 1 चला गया तो 7 हो गया, 3 का क्यूब 27 में से 2 का क्यूब 8 चला गया, 17 हो गया, 17 हो गया, 17 की 19 हो गया, 1 7 19, 1:7:19, 1 7 और 19, 1 7 19। नहीं समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास करना, आपस में बात करिएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में, इसलिए आपस में बात नहीं कर करके बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। समझ में आया ना? तब 1:7:19, प्रत्येक बार अगला के क्यूब करिए, पिछला के क्यूब घटा दीजिए, प्रत्येक बार अगला के क्यूब करिए, पिछला के क्यूब स्क्वायर करके घटाइएगा। 1 के स्क्वायर पहला के स्क्वायर लिख दीजिए, फिर दूसरा के स्क्वायर करेंगे और पहला वाले घटा देंगे, फिर तीसरा के स्क्वायर करेंगे और दूसरा वाले स्क्वायर को घटा देंगे।
तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 चला गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 चला गया तो कितना हो गया 5। तो 1:3:5, 1:3:5 क्यूब करेंगे घटाते चलेंगे। पहला वाला का क्यूब जो होगा तुम लिखिएगा, दूसरा के क्यूब करके पहला के क्यूब घटाइए, तीसरा के क्यूब करके उसके जस्ट पहले वाले संख्या के क्यूब करके घटाइएगा। तब हम लोग आयतन में क्यूब करके घटाएंगे और स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया में स्क्वायर करके घटाएंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे। ये सवाल है, इस सवाल का आप आंसर करिए। कह रहा है कि आधार के समांतर ऊंचाई से एक बाल्टी में काटा, बाल्टी बाल्टी का मतलब ये हो गया शंकु छीनक, शंकु छीनक के रूप में काटा जाता है। शंकु छीनक आधार के समांतर समान ऊंचाई में, तो ऊंचाई को समान ऊंचाई में काट दिया जाता है, समान ऊंचाई में काटा जाता है, तो ऊंचाई हो गया समान 1 और 1। तो हाइट जो हो गया, हाइट 1 अनुपात कितना हो गया जी 2, 1:2, 1:2। तो हम यहां से निकालेंगे आयतन, पहला वाला टुकड़ा का और दूसरा वाला टुकड़ा का। तो पहला और दूसरा टुकड़ा का आयतन निकालेंगे, आयतन के लिए क्यूब कर दीजिए 1 का क्यूब, फिर अगला का क्यूब में इसके पिछले के क्यूब घटा देंगे। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 में से 1 घटा दीजिए 7, 1:7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों टुकड़ा का आयतन निकालना है तो अगला के क्यूब में पिछला के क्यूब घटाएंगे और अगला के क्यूब में पिछला के क्यूब घटा देंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं शंकु छीनक, फ्रस्टम। फ्रस्टम का आपका फॉर्मूला याद रखना। फ्रस्टम के क्या याद रखना है सर जी फॉर्मूला? सर फ्रस्टम बाल्टी जैसा लगेगा तो भी, और बाल्टी जैसा नहीं लगे तो भी समझना है कि ये भाई बाल्टी है तो है। समाप्त। क्लियर। सॉरी सर, ये सब थोड़ा सा क्या है, क्या है बाल्टी है। अब यहाँ ऊपर वाला है जो कैपिटल आर है और नीचे वाला स्मॉल आर है, और ये क्या है जी हाइट है, ये क्या है हाइट है, हाइट है, ये वाला हाइट है, और ये तिर्यक ऊंचाई है। इसका सबसे पहले आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। बाल्टी का कर्व सरफेस एरिया CSA, शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो पाई 2 गो आर है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू का एल हो गया। दूसरा टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया हो गया, एक ऊपर वाला वृत्त और एक नीचे वाला वृत्त। तो ये हो गया पाई इंटू आर प्लस आर एल तो रहेगा ही, और प्लस का हो जाएगा ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे के वृत्त के क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे के। बाल्टी का आयतन याद रखिएगा, आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम बार बार वॉल्यूम पूछता है। आयतन, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। चलिए चौथा आ गया कि हमें अगर एल का मान निकालना है तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई का, तो एच स्क्वायर प्लस दोनों त्रिज्या के अंतर के वर्ग, दोनों त्रिज्या के अंतर के वर्ग होगा। एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का क्या हो जाएगा कहिएगा कि ये तो हल्दी वाला गर्म दूध, हाँ ये इसमें गिलास है, हल्दी और गर्म दूध पी रहे, वही अभी चल रहा है, ग्लास लग रहा है ना एकदम क्वार्टर वाला। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ये तो कटिंग ऑफ कोण हो गया, थोड़ा सा फोल्डिंग ऑफ कोण के बारे में समझिए। फोल्डिंग ऑफ कोण के बारे में समझिए कि फोल्डिंग ऑफ कोण क्या है। फोल्डिंग ऑफ कोण, सेक्टर को जैसा ही आप मोड़िएगा तो ये इस तरीके से भूजा खाने वाला नहीं, झाल मुड़ी जो बिकता है, झाल मुड़ी जो बेचता है लोग, एकदम वैसा ही झाल मुड़ी जैसा आपका एकदम शंकु निर्माण हो जाए। तो ये हो गया शंकु निर्माण। ये सेक्टर था, सेक्टर को मोड़ करके शंकु बना दीजिए, सेक्टर को मोड़ करके क्या बनाइए शंकु बना दिए, मोड़ कर, मोड़ कर, तब मोड़ करके बना दिए शंकु, मोड़ कर, मोड़ कर शंकु बना दिए, मोड़ कर क्या बना दिए शंकु। तब हम शंकु बना दिया है, वो शंकु के तिर्यक ऊंचाई होगा। लेकिन ए वाला जो रेडियस होगा, शंकु का जो रेडियस बन करके आया, ये हो जाएगा जितना भाग वृत्त को बनाया गया है, जो रेडियस पहले वाला था उस रेडियस का कितना भाग हो जाएगा 300 θ/360। जितना भाग मोड़ करके बनाया गया है उतना ही भाग रेडियस होगा। तो शंकु का रेडियस मूल वृत्त के त्रिज्या के θ/360 भाग, θ/360 भाग होगा, 360 भाग होगा। जैसे जैसे है कि एक सेक्टर को मोड़ा गया और एक सेक्टर को मोड़ करके बना दिया गया, एक सेक्टर को मोड़ करके शंकु बनाया। ये सेक्टर है, कोई आप जितना भाग मन करे उतना भाग मन करे आप मोड़ करके शंकु तंकु सब बनाते रहिए। तब यहाँ जो हो गया हम लोगों का ये जो रेडियस है, यहाँ रेडियस हमें इसका निकालना है, शंकु बना दिया गया। इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस दे रखा है, इतना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं। रेडियस दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर वाले सेक्टर को, 20 सेंटीमीटर वाले सेक्टर को मोड़ करके शंकु बना दिया गया। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या निकालिए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बताइए, शंकु का त्रिज्या बताइए। शंकु को इंग्लिश में कौन बोलते हैं, त्रिज्या बताइए। हाइट भी आप बता सकते हैं, इसका हाइट क्या होगा, हाइट भी बता सकते हैं, शंकु का हाइट क्या होगा। तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और हाइट। तो शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होगा ये 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका जो रेडियस निकालेंगे वो मूल रेडियस का θ/360 भाग 90 बटा कितना हो गया 360, कटिया कितना बार में, 4 बार में, 4 से कटिया 5 बार में। तो ए हो गया 20, यहाँ हो गया 5। हाइट निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 20 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 200,
200 में से 25 चला गया, कितना हो गया 175। 175 का मतलब 5√7, 5√7 हो गया हाइट, हाइट हो गया 5√7, एल हो गया 20 और रेडियस हो गया 5, रेडियस 5 हो गया। अच्छा, इसका जब इतना मान हम लोग निकाल दिए तो इसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि पूछ देगा कर्व सरफेस एरिया, कहेगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, हम कह देंगे पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा, पाई में ही रहने देते हैं, आर का मान 5 है, एल का मान 20 है, 100 पाई हो गया। कितना पाई हो गया जी 100 पाई, तो 100 पाई हो गया, 100 पाई हो गया, 100 पाई, 100 पाई। सर यहाँ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कहाँ हो गया? अच्छा, ये एक मिनट विनोद भाई, 20 के स्क्वायर 400 200 कैसे लिखे जी? देखिए तो कितना भारी मिस्टेक हो गया। वाटर के नाम आते ही कैलकुलेशन में गड़बड़ी, वाटर का नाम आते ही कैलकुलेशन गड़बड़ी हो गया कि नहीं हो गया? 400 माइनस का हो गया 25, 400 माइनस 25 375 हो गया, 375 हो गया, कहिएगा यस। 375, 375 को हम जब 25 से काटेंगे तब 25 एकम 25, 25 और 25 से जब भाग लगा दिया तो एक बार में भाग लग गया, फिर बचा कितना 12, 12 और यहाँ हो गया 5, 15 हो गया। आप कहिएगा 5√15, 5√15 था, हाइट हो गया 5√15, हाइट को 5√15 करिएगा, हाइट को 5√15 करिएगा, हाइट हो गया 5√15। थोड़े हैं संकुचीनक हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग यहाँ आते हैं टेट्राहेड्रल प्रिज्म पिरामिड पर। स्टार्ट है 14 से स्टार्ट है। हेडिंग डाल दीजिए प्रिज्म, हेडिंग डालिए प्रिज्म के बारे में कुछ बता। इसका इंग्लिश क्या होता है? प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म का मतलब समझना है कि बेलन, प्रिज्म के मतलब क्या समझना है जी? बेलन, बेलन, बेलन क्यों? क्योंकि बेलन का भी नीचे के आधार और ऊपर के आधार बराबर होता है। प्रिज्म इंग्लिश में भी और हिंदी में भी नीचे के आधार और ऊपर के आधार प्रिज्म में भी बराबर और बेलन में भी बराबर। जब हमें प्रिज्म बनाना है ना, प्रिज्म, तब प्रिज्म के लिए जैसे हम बना दिए ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने जा रहे हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने जा रहे हैं, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने जा रहे हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म जब हम लोग बनाने आए तब यहाँ नीचे के आधार और ऊपर के आधार सब क्या होता है? बराबर। नीचे वाले और ऊपर वाले आधार बराबर हो, ये हो गया, और यहां से इसको मिला दिया, और यहां से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म इस दिखाई दिया, दिखाई दिया प्रिज्म, प्रिज्म एकदम 3D इमेजिनेशन करिए। कैसा इमेजिनेशन करना है? 3D करना है, 3D, 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 3D। सर भेजा में नहीं आया, भेजा में कब आएगा? कि जब बढ़िया से पढ़िएगा तब आएगा। हम समझ रहे हैं आप लोग हैं। चतुर्भुज एकदम सेम है, चतुर्भुजाकार, क्योंकि नीचे के आधार और ऊपर के आधार हम बराबर कर दिए। तो घन जो हो गया ना, घन, घन भी क्या हो गया? कहिएगा घन भी एक प्रिज्म है, तो घन भी एक प्रिज्म है, घन भी एक क्या है? प्रिज्म है। घनाभ भी एक क्या है? प्रिज्म है, घनाभ भी एक प्रिज्म है, घनाभ भी एक क्या है? प्रिज्म है, तो घनाभ भी एक प्रिज्म है। घन और घनाभ भी क्या है? कहिएगा एक प्रिज्म है। घन भी प्रिज्म और घनाभ भी प्रिज्म। तो घन और घनाभ दोनों क्या है? वही ऊपर है, तब ये सब का सब प्रिज्म है। अगर ये सब प्रिज्म है, सबसे पहले आप इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। जब पार्श्व पृष्ठ का जब क्षेत्रफल आप निकालिएगा लेटरल सरफेस एरिया, तब ये होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। 3 फॉर्मूला इसमें याद रखना। एक हो गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालने आए हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, लेटरल सरफेस एरिया तो होगा ही, और प्लस का 2 गुना आधार का क्षेत्रफल होगा, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल होगा। तीसरा वॉल्यूम आयतन, बस यही 3 फॉर्मूला इसमें याद रखना। आयतन, जब आयतन हम लोग निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना, आधार नीचे होगा वही आधार ऊपर होगा,
तब ये तीनों फॉर्मूला आपको क्या रखना है याद, तब ये प्रिज्म क्लियर होगा। फिर मेन है पिरामिड समझना, प्रिज्म आसान है, तब मेन पिरामिड है। हम लोगों को कह रहा है कि किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म का आयतन निकालना है। आयतन, प्रिज्म का आयतन है ना याद विनोद भाई, हम कहेंगे अभी हम लोग आयतन समझे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ऊंचाई कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो √3/4 गुना 8 के स्क्वायर कितना हो गया 64 और गुना कितना हो गया 10, 10 ये हो गया 16 दहिए 160, 160 √3, 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब, 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब, 160 √3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया। आयतन दिया है, प्रिज्म का क्षेत्रफल निकालना है। सर आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन होता है। आयतन दिया है कितना 81 √3, आधार का क्षेत्रफल है, आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और गुना h हो गया, गुना h हो गया h। यहाँ सबसे पहले √3 से √3 काट दिए, 81 रहने दिए और ये हो गया 1/4, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और गुना h। एक बार और हम मान निकाल दिए 9 से 81 9 बार में 9 बराबर h हो गया, तो हाइट हो गया 9। हाइट कितना हो गया कहिएगा, हाइट हो गया 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना सेंटीमीटर हो गया जी 9 सेंटीमीटर। क्लियर।